कैथल के शुभम सिंगला यूपीएससी की परीक्षा में 420 अंक लेकर किया कैथल का नाम रोशन। कैथल के शुभम सिंगला यूपीएससी की परीक्षा में 420 अंक लेकर किया कैथल का नाम रोशन। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम आने पर कैथल के हुड्डा सेक्टर मकान नंबर 1292 में खुशी की लहर दौड़ गई। कैथल का शुभम सिंगल 420 में रैंक लेकर यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। शुभम का कहना है कि वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। उनका लक्ष्य देश की सेवा करना था। वो चाहते थे कि जो भी सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको अच्छे से लागू किया जाए। यही उनका उद्देश्य है। इस परीक्षा के पास होने के लिए वो लगभग 7 घंटे पढ़ते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया को भी वो समय देते थे। उनका कहना है कि आपको जो भी करना है रेगुलर करना है, इस चीज का वजह ध्यान रखना है। इस क्षेत्र के लिए उनके घर वालों ने प्रेरित किया और पूरा सहयोग भी किया। शुभम के माता पिता से जो बात की गई तो वो काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है। लोग बधाई देने आ रहे हैं। सभी के बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आपका नाम और परिचय और क्या रैंक आया है? मेरा नाम शुभम सिंगला है और मेरा इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 420 रैंक आया। और मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और फिर दूसरे अटैम्प्ट के बाद मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। और अभी ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। शुरुआती शिक्षा कहाँ शुरू? मैंने शुरुआती नर्सरी से लेकर 12th तक आरकेएसडी पब्लिक स्कूल से ही की है। और हाँ जी, कैसे मन में आया कि यहाँ तक पहुँचना है? ये मुझे ख्याल आया जब मैं जॉब कर रहा था मुंबई में। तब मुझे लगा कि केवल जॉब में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जो शायद सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलेगी, लोगों की सेवा कर कर मिलेगी। तब मैंने तैयारी का शुरू किया। तो मन में क्या अचीवमेंट है कि अगर आप आईएएस बन गए तो आप हाँ जी, तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। तो एक मतलब अगर यही चीज़ सही से हो जाए तो मुझे लगता है बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई हैं, अगर जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर हल्की सी भी है, तो वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए हर जगह। तो शुभम जी, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किसका सहयोग सबसे ज़्यादा मांगते हैं? मेरे माता पिता और भाई और भाभी का सहयोग मैं मानूंगा सबसे ज़्यादा। उसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है पूरी जर्नी में, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में बैकग्राउंड क्या है आपके फादर की, आपकी मदर की, कैसे सब कुछ किया आपने? तो मेरे माता पिता रिटायर्ड टीचर्स हैं एंड उन्होंने हमेशा से ही सपोर्ट किया है कि आपकी पढ़ाई में आपको जो करना है, उन्होंने कभी रोका नहीं है। तो जब मैं नौकरी छोड़कर आया तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों छोड़कर आ रहा है, कि जैसा तुझे ठीक लगता है, जो तेरा मन है वैसे कर। क्या नौकरी करते थे आप? मैं जेपी मॉर्गन बैंक में एनालिस्ट की नौकरी करता था। संतुष्टि नहीं मिली या कुछ आगे जाना था? संतुष्टि कम थी कि केवल पैसा कमाने से शायद उतनी संतुष्टि नहीं मिली जो सिविल सेवा में लोगों की सहायता कर कर मिलेगी। कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू। तो युवाओं को क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी कि मेहनत करें और आगे बढ़ें? हाँ, मेरा यही रहेगा कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे। हमारा देश अभी इतनी प्रगति के दौर पर है, तो आप अपने एफर्ट्स डालते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। कितने घंटे पढ़ते थे? तैयारी कैसे की? मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो अगर आप वो सोशल मीडिया और ये सब टाइम निकाल देंगे तो 7 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था एक दिन में। इसके अलावा क्लासेस होती थी पहले साल, उसके बाद वो नहीं होती थी। और मेरा रूटीन यही था कि डेली पढ़ना है, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी दिन मैं बोर भी हो गया तब भी मैं 1-2 घंटा निकाल लेता था पढ़ने का। बाकी टाइम मैंने चलो इधर उधर घूमा या जो भी किया। तो मैं यही बोलूँगा कि आप डेली पढ़ाई करें अगर आपका ये लक्ष्य है। ठीक, बस ये मेरे पापा से। सर, आपका परिचय? मैं सर तिलकराज सिंगला, रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर फ्रॉम गर्ल्स स्कूल कैथल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बताओ किस तरह का इसका नेचर है, कितनी तैयारी करता था, आप लोग कितना सहयोग करते थे? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। बेटा नॉर्मली पढ़ता था, कोई ज़्यादा नहीं, साथ साथ में अब तो जॉब भी कर रहा था बल्कि, और नॉर्मली स्टडी करता था। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं। तो नहीं, इसमें बीच में नौकरी छोड़ दी तब आपका क्या रिएक्शन था? हमने ये कहा था बेटा कोई ऐसी बात नहीं, जो तेरा मन कहता है वही कर,
कोई अपनी ऐसी नहीं, हम जॉब कर रहे हैं, हम उस टाइम में जॉब में थे दोनों, टीचिंग लाइन में थे। तो अक्सर बच्चे जब जॉब पे चले जाते हैं तो पेरेंट्स बाद में जॉब से ड्रॉप नहीं करवाते। तब ये जॉब से ड्रॉप करके आया तो आपका और आसपास का क्या रिएक्शन रहा? हमने आसपास तो ये बताया ही नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी। जी। हाँ, हमने कहा जॉब करता है। तो कैसा फील हो रहा है? आप लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिश्तेदारों के फोन कॉल हाँ, रिश्तेदार के भी सुबह से आ ही रहे फोन से। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को कितनी तैयारी करवानी चाहिए कि बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे? रेगुलर स्टडी है, आगे और भी कोई भी रेगुलर स्टडी करें, लेकिन इतना है कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करो। ये रिस्पेक्ट करता था शुरू से। आज के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बच्चा इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप सर खुद एक टीचर रहे हो, क्या मानते हो कि शिक्षा से बड़ा कोई धन क्या मानते हो इसके बारे में? शिक्षा से बड़ा समाज सेवा, शिक्षा सबसे बड़ा धन। शिक्षा तो है ही है, वो समाज सेवा, और समाज सेवा हो सकता है। बेटा यदि बड़ी जॉब पे जाएगा तो समाज सेवा कर सकता है। हाँ। आपका परिचय जी? मेरा नाम नीलम रानी और मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटे की सिलेक्शन हुई है। थैंक यू सर। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका पूरे परिवार का कितना सहयोग रहा और ये कितना कोऑपरेट करता था? ये हमें पूरा कोऑपरेट करता था, हमने भी इसको पूरा कोऑपरेट किया। जॉब छोड़ के आया तो हमें ऐसा नहीं लगा भी क्यों छोड़ के आया, तो हमें बेटा जो तुझे करना है कर। तो किस तरह का माहौल है, बधाइयाँ मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ठिकाना ही नहीं है खुशी का। पिछले साल मायूस हो गए थे, इंटरव्यू में रह गया था ये, लेकिन हमने फिर भी हमने कहा भाई बेटा नहीं, हमने इसको पूरी तरह से हौसला दिया। तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान देके टीवी सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं? भी रेगुलर स्टडी करे तो बच्चा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास दो बेटे, एक बड़ा नहीं, एक बड़ा इससे, बस दो हैं, एक शुभम है, एक इससे बड़ा है, इसका वो दिल्ली रहता है। ठीक है, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।